तो पहले हम इसके भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। देखो भाई, यह हरियाणा के 4 जिलों जिसमें रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वही राजस्थान के भी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 1 नवंबर 66 को हुई, यानी कि जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे जिसमें महेंद्रगढ़ भी एक था। अगला पॉइंट नंबर 2, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौज है जो कनौड़िया ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया। पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह थे, उसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर भी इसका नाम महेंद्र रखा। बावड़ियों व तालाबों की अधिकता के कारण इस शहर को तालाबों या बावड़ियों का नगर कहा जाता है, इसे महेंद्रगढ़ कहा गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, नारनौल जो महेंद्रगढ़ का एक शहर है जिसके उपनाम है नरराष्ट्र, नंदीग्राम और सिंहों का शहर नारनौल को कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा के 4 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और झज्जर हैं। इसी के साथ महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के भी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है जिसमें अलवर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर 4 जिले इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, महेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे, पहले ये एक ऐसा जिला था जिसमें कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसमें 2 नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे 148 बी और नेशनल हाईवे 152 डी। यह कोटपुतली से बठिंडा जाता है, नारनौल चरखी दादरी के रास्ते बठिंडा पहुंचता है, और 152 डी इसे ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। यह नारनौल से अम्बाला तक बनाया गया है। ये दोनों ही नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ से होकर गुजरते हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख नदियाँ, दोहन नदी और कृष्णावती, 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही महेंद्रगढ़ से संबंध रखती हैं। यह नदी जयपुर से निकलती है और कृष्णा नदी भी जयपुर से निकलती है। यह महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है, महेंद्रगढ़ के अंदर यह सिंचाई का कार्य करती है। दोनों ही नदियाँ साहिबी नदी की प्रमुख हैं और साहिबी नदी की प्रमुख और साहिबी नदी इंदौरी नदी की सहायक नदी है। दोनों ही साहिबी नदी की सहायक नदी है और साहिबी नदी इंदौरी नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, तरल नाइट्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में, इसे वीर्य बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पहले एक बार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, सरसों और बाजरा उत्पादन में महेंद्रगढ़ जिला पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट नंबर 11, महेंद्रगढ़ जिले में मॉनिटरिंग स्टेशन, देखो मॉनिटरिंग स्टेशन हरियाणा में 2 जगह स्थापित किया गया है, एक महेंद्रगढ़ एक पंचकूला, और इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा के स्रोतों को मापने का कार्य होता है, पवन ऊर्जा के स्रोतों को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, महेंद्रगढ़ जिले प्रमुख उद्योग जिसमें सीमेंट प्लांट नारनौल, मार्बल फैक्ट्री भी नारनौल में, स्लेट उद्योग अटेली मंडी में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसी के साथ रेवाड़ी के अंदर भी एक स्थान, वहाँ पर भी यह प्रसिद्ध है, स्लेट प्लेट। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, महेंद्रगढ़ जिले प्रमुख स्मारक, इसमें स्मारक करेंगे और ये पूछे जाते हैं, महेंद्रगढ़ जिले से जो पूछा जाता है वह स्मारक और खनिज तत्व हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है जल महल, ये नारनौल में है, देखो ये इसका चित्र है, इसका निर्माण शाह कुली खां के द्वारा 1591 में करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इब्राहिम सूरी का मकबरा ये नारनौल में स्थित है, देखो भाई ये इसका चित्र है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, शेरशाह सूरी के द्वारा यह बनवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, बीरबल का छत्ता, ये नारनौल में है, ये देखो भाई ये चित्र है। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, राय बाल मुकुंद के द्वारा इसे बनवाया गया, इसे बाल मुकुंद के नाम, इसका पहले बाल मुकुंद नाम रखा गया था। बीरबल का घर के नाम से भी यह जाना जाता है क्योंकि छत का मतलब होता है घर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, शाह कुली का मकबरा नारनौल में है, इसका निर्माण, देखो ये चित्र है, इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, शाह विलायत का मकबरा नारनौल में है, शाहजहाँ के शासनकाल में इसके दीवान थे नारनौल के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया, यह एक महाविद्यालय की तरह दिखता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, संत हमजा पीर की मज़ार, यह नारनौल में है, गांव है दरसू और हिंदू मुस्लिम दोनों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक मज़ार है, पीर मुबारक शाह की मज़ार यहाँ पर है। 4 गुंबद, ये पूछा गया था, ये नारनौल में स्थित है, देखो भाई ये चित्र है इसका निर्माण जमाल खान ने करवाया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, माधोगढ़ का किला, ये महेंद्रगढ़ में है, देखो भाई ये रहा, ठीक है ना। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 9, मिर्जा अली जान की बावड़ी, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है, मिर्जा अली खान ने इसका निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, कानौड़ का किला, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बलबन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, महेंद्रगढ़ जिले के धार्मिक स्थल व मेले, पहला पॉइंट है चामुंडा देवी मंदिर, यह नारनौल में है, देखो वे चित्र है, ठीक है ना, इसका निर्माण नूरकरण के द्वारा करवाया गया। अगला पॉइंट है, देखो 2 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा गुरु दशमेश, ये नारनौल में है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये भी नारनौल में है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 4, भगवान शिव मंदिर, यह बागावत में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण इक्कासू वंश के राजा थे, राजा दिलीप, इनके द्वारा करवाया गया। पहले इस मंदिर को बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 5, बाबा रामेश्वर धाम डोसी, महेंद्रगढ़ में है। अगला पॉइंट है अन्नपूर्णा तीर्थ, ये महेंद्रगढ़ में है। बाबा बलाईनाथ का मेला है, ये नांगलगढ़ महेंद्रगढ़ में है। पॉइंट नंबर 8, बाबा केसरी धाम, ये मांडोला महेंद्रगढ़ में है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनमें से आपको याद करने हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, प्रमुख ऋषि व उनके स्थान, देखो महेंद्रगढ़ से 3 ऋषियों का संबंध है जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। च्यवन ऋषि डोसी की पहाड़ियों से संबंध रखते हैं महेंद्रगढ़ में, ये वो स्थान है जहाँ पर ये बना हुआ धाम
पॉइंट नंबर पहला है डोसी तीर्थ स्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। डोसी तीर्थ पर मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी ऋषि पिपलाद ऋषि बागोत महेंद्रगढ़ में स्थित है, वहाँ से इनका संबंध है। और बागोत एक तीर्थ स्थान भी है जहाँ से पिपलाद ऋषि का संबंध है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, उदालक ऋषि, इनका संबंध स्याणा नामक स्थान से है, महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। मात्र हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद के शहर में न होकर उसके जिले के अन्य शहर में बनाया गया है। ठीक है, सतनामियों का विद्रोह हुआ था महेंद्रगढ़ नारनौल में, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। ये कब हुआ? 1672 में। पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य में अरावली का सर्वोच्च शिखर समुद्र तल से 652 मीटर ऊंचा है, जो नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है। यानी कि ये हरियाणा राज्य के अंदर जो अरावली क्षेत्र था उसका उच्च शिखर है भाई ये नहीं कि पूरी अरावली का। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर जितना क्षेत्र था उसका उच्च शिखर है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, खनिज पदार्थ। देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ से मिलते हैं, जहाँ से संगमरमर, लोहा इसक, मैग्नेसाइट, बेरेसाइट और क्वार्टरसाइट ये सभी मिलते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, बाबा रामदेव, इन्हें योग गुरु कहा जाता है। इनका जन्म 1965 में अली सैदपुर में हुआ, ये महेंद्रगढ़ में है। इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो भी जाट पौड़ी महेंद्रगढ़ में है। इसकी स्थापना 2009 में की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, सिंचाई विभाग ने महेंद्रगढ़ जिले में 16 सिंचाई परियोजना लागू कर रखी हैं 2024 दिसंबर तक। यानी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई के लिए यूज की गई हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, सतीश कौशिक, ये एक अभिनेता और निर्माता थे। इनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। 13 अप्रैल 1956 को इनका जन्म हुआ और 9 मार्च 2023 को गुरुग्राम में हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है आरती सिंह राव। देखो भाई हरियाणा सरकार के अंदर मुख्यमंत्री समेत 14 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें से आरती सिंह राव भी है। ये कैबिनेट मंत्री है 2024 की जो सरकार बनी है इसके अंदर। देखो भाई ये है आरती राय सिंह और ये इनके पिता हैं राव इंद्रजीत सिंह। वर्तमान में ये हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं, संस्कृत मंत्रालय इनको दिया गया है। अब देख लेते हैं आरती राव से संबंधित, इनका चुनाव क्षेत्र टेली है। इन्हें मंत्रालय दिया गया हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा भी इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष मंत्रालय भी इन्हें दिया गया है। इंद्रजीत, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है आरती राव से। ये राव इंद्रजीत की पुत्री है। 2024 के जो राज्य मंत्री हैं ये, इनकी संस्कृति मंत्रालय ने दिया गया है। आरती राव से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्कीट शूटर है भाई ये। आरती राव एक स्पोर्ट्स प्लेयर है। 2005 में हुए एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी के साथ हमारा महेंद्रगढ़ जिला कंप्लीट होता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। जितने क्वेश्चन थे सभी करवा दिए गए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमारा 17वें नंबर का जिला था। इससे पहले आपको 16 जिले की कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से मिल जाएगी। या हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन का डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट क्लियर करिए जाएंगे। पहले रेवाड़ी जिले की भौतिक स्थिति को जान लेते हैं। जैसे यह रेवाड़ी जिला है, यह नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और महेंद्रगढ़ की सीमा को छूता है और राजस्थान के एक जिले अलवर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेवाड़ी जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। रेवाड़ी जिले के उपनाम है वीर सिटी, पित्तल नगरी और रेवाबाड़ी। रेवाड़ी जिले का नाम रानी रेवती के नाम पर रखा गया। रेवाड़ी जिला गुड़गांव मंडल के अंदर आता है, जिसके अंदर 3 जिले आते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, रेवाड़ी जिले की सीमा राजस्थान के अलवर जिले के साथ लगती है। रेवाड़ी जिला हरियाणा के 4 जिले नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और महेंद्रगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, 1857 क्रांति में राव तुलाराम ने रेवाड़ी जिले से नेतृत्व किया। पॉइंट नंबर 8 है, विगराज चतुर्थ ने बाधकों पर आक्रमण कराया 1151 में और उन्हें पराजित कर दिया। ये रेवाड़ी का स्थान था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, समाचार पत्र है रेवाड़ी के, उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। कौन कौन से समाचार पत्र रेवाड़ी से निकाले गए। ज्योतिषी समाचार पत्र 1928 में पंडित प्रहलाद शर्मा निकाला रेवाड़ी से। दूसरा समाचार पत्र है अहीर ऐतेसी, ये 1926 में राव गणेश लाल के द्वारा निकाला गया। अगला है मेड प्रभाकर, ये 1926 में निकाला गया नानू राम के द्वारा। अगला है भक्ति, ये भी 1926 में सूरदेवी के द्वारा निकाला गया। चारों समाचार पत्र रेवाड़ी से निकाले गए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, प्रसिद्ध स्थल व समागम स्थल राव तेज सिंह का तालाब। 2 तालाब हैं रेवाड़ी के अंदर, सभी इंपॉर्टेंट हैं। रेवाड़ी शहर में स्थित है राव तेज सिंह का तालाब। देखो पहले इसकी स्थिति ये थी, वर्तमान में इसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे इसके अंदर सफाई वगैरह है, इसका मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ठीक है ना। अगला है इसके कुछ पॉइंट हैं। राजा तेज सिंह के द्वारा बनवाया गया, 1810 से 1815 मध्य बना। इसे बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है, जैसे वहाँ लिख रखा है ना बड़ा तालाब रेवाड़ी का, तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है बाग वाला तालाब, यह रेवाड़ी में स्थित है। अगला है गुरावड़ी मन्नत मंदिर अभिलेख, यह अभिलेख प्राप्त हुआ है रेवाड़ी से, जो संस्कृत भाषा में प्राप्त हुआ है। अगला है लाल मस्जिद, ये भी रेवाड़ी में स्थित है और अकबर के शासनकाल में इसे बनवाया गया। अगला पॉइंट नंबर 12, इब्राहिम बारा हजारी की मस्जिद, ये रेवाड़ी में मोहम्मद गोरी का जनरल था, उसके द्वारा इसे बनवाया गया। अगला पॉइंट है टपकल की जागीर, ये रेवाड़ी में स्थित है। 1789 में रेवाड़ी के शासक बादशाह शाह आलम की रक्षा जार थॉमस ने इस स्थान पर की थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, रानी की डोडी, रेवाड़ी में स्थित है।
देखो भाई ये वो स्थान है। इसका निर्माण राव नंदराम सिंह के द्वारा करवाया गया 1675 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। रेवाड़ी जिले की प्रमुख नदियाँ 4 नदियाँ हैं, इंदौरी, साहिबी, दोहन और कृष्णावती नदी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। प्रमुख अभ्यारण और प्रजनन केंद्र नाहर सिंह वन्यजीव उद्यान रेवाड़ी में ही इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका निर्माण 1987 में हरियाणा सरकार के द्वारा वन्यजीव अभ्यारण घोषित करके किया गया। 2009 में संवेदनशील घोषित किया गया इस अभ्यारण को, क्योंकि यहाँ पर लुप्त प्रजातियां निवास करती हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये जाबुआ रेवाड़ी में स्थित है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, याद कर लेना, दोनों को भूलना मत। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। रेवाड़ी के कुंड क्षेत्र से स्लेट पत्थर मिला है, ये भी पूछा गया था भाई, खनिज पदार्थों में क्वेश्चन आता है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई, सभी के सभी आते होंगे ऐसे एग्जाम के लिए। प्रमुख उद्योग के बारे में जान लेते हैं। हीरो होंडा मोटरसाइकिल का 2 उद्योग है, वो दारूहेड़ा रेवाड़ी में होता है। पित्तल बर्तनों का उद्योग होता है, पित्तलों की अधिकता के कारण। चमड़ा उद्योग होता है, चमड़े के जूते बनाए जाते हैं भाई, जुतियाँ बनाई जाती हैं, इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 15। रेवाड़ी के पर्यटन स्थल, इसमें पहला है जंगल बबलर, ये दारूहेड़ा रेवाड़ी में, इसकी स्थापना 1974 में की गई। अगला है सेंट पाइपर पर्यटन स्थल, ये रेवाड़ी में स्थित है, 1982 में इसकी स्थापना की गई। पॉइंट नंबर 16। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी जंक्शन। देखो भाई 13 जनवरी 2015 को पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी रोहतक और रेवाड़ी के बीच। इसकी शुरुआत रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई है, ठीक है ना। और हरियाणा में पहली रेल चली दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, वो भी नमक ढोने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 17। इसमें धार्मिक स्थल व मेले हैं भाई। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में, हनुमान मंदिर ये भी रेवाड़ी में, इंपॉर्टेंट है। वैसे हर जिले में हनुमान मंदिर मिल ही जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और जो आप मेले हैं ना, वे सभी मिल ही जाते हैं लगभग, लेकिन एक आधा इंपॉर्टेंट होता है, उसे ध्यान में रखना। बाबा श्यामचढ़ी का मेला बहमगढ़ रेवाड़ी में। बाबा पीर का मेला दारूहेड़ा रेवाड़ी में। भैरव बाबा का मेला बासदुद्धा रेवाड़ी में। बाबा सूरजगिरी का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खोरी रेवाड़ी में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, ये इनका चित्र है। अपने पहले देख रखा वो चित्र, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 1880 में रेवाड़ी में पहली शाखा खोली गई आर्य समाज की। आर्य समाज की प्रथम शाखा का खोली गई रेवाड़ी में 1880 में, किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। अगला है पॉइंट 19। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ये मीरपुर में जगह है, रेवाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 2013 में की गई। इसे IGU के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 20। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पाउल में खोला गया है रेवाड़ी में। किस यूनिवर्सिटी का? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो, उसका। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21। रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, इन्हें 3 शक्तियाँ कहा जाता था भाई। इनका युद्ध होता है अंग्रेजों के विरुद्ध नसीबपुर गांव में, यह रेवाड़ी में आता है। इसके बाद ये तीनों जो शक्तियाँ थी समाप्त होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको बुरी तरह से हराया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22। प्रसिद्ध व्यक्ति रेवाड़ी के कल्लन खां, ये ख्याल गायक हैं। गुडियानी क्षेत्र है रेवाड़ी के, वहाँ से संबंध है। और इनके गुरु का नाम भी होदू खां है, जो ख्याल गायक के गाते थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। संतोष यादव एक पर्वतारोही हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1967 को जोनियावास में हुआ, जो रेवाड़ी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी। 1994 में राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2000 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला है राव तुलाराम, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ये अहीर राजा थे, जिन्हें सरदार कहा जा सकता है राजा को उस समय पर। पहला पॉइंट है, इनका जन्म 5 दिसंबर 1925 को रामपुरा रेवाड़ी में हुआ। 1857 क्रांति में इन्हें रेवाड़ी से नेतृत्व किया। 2001 में भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर टिकट जारी किया गया। देखो भाई ये टिकट है जो इनके नाम पर जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। राव गोपाल देव सिंह, इनका संबंध भी रेवाड़ी जिले से है। इन्होंने भी 1857 क्रांति में साथ दिया था। राव तुलाराम के चचेरे भाई हैं, जिन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के साथ युद्ध में राव तुलाराम का साथ दिया था, तो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा रेवाड़ी जिला कंप्लीट होता है। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी करवा दिए गए हैं। यदि आप अन्य जिले वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर 17 जिलों की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले हम 18 जिले कर चुके हैं, ये हमारा 19 नंबर का जिला है। इसमें हम गुरुग्राम जिले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे और सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे, आपका एक भी नंबर न कटे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो गुरुग्राम जिला, ये हमारा 19वां नंबर का जिला आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में जान लेते हैं। ये हरियाणा के 5 जिलों नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और झज्जर 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है दक्षिण पश्चिमी भाग में। चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। इसके उपनाम है मेडिसिटी, साइबर सिटी और गुड़गांव।
इसे गुरुग्राम वर्तमान में कहा जाता है। 27 सितंबर 2014 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया। यह नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। यह जिला दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी भाग के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के 5 जिले जिसमें झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, फरीदाबाद और पलवल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर गुड़गांव जिले की है, जिसमें 84% लगभग है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी इसी जिले की है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। गुरुग्राम जिले में 1857 की क्रांति की शुरुआत 13 मई को हुई, जिसमें 300 भारतीय सैनिकों ने विलियम फोर्ड को हरा दिया, जिसमें अन्य लोगों ने भी इनका साथ दिया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। गुरुग्राम से 1857 की क्रांति के नेता, पटौदी से अकबर अली और फर्रुखनगर से अहमद अली गुलाम खां यहाँ के प्रमुख नेता थे। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 8। 1192 में गवर्नर तेजपाल का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, वह गुरुग्राम स्थान के अंदर आता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। 2 समाचार पत्र गुरुग्राम से निकाले गए, एक में जाट समाचार, एक ज्योतिष मार्तंड है। यह 1879 बाबू कन्हैयालाल के द्वारा, ये 1925 में गुरुग्राम से निकाला गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। प्रमुख टिल्ले व किले। पहला है फर्रुखनगर का किला, यह फर्रुखनगर स्थित है गुरुग्राम में। देखो भाई, ये किला है, ये बादशाह फौजदार खान के द्वारा 1732 में बनवाया गया। अष्टकोणीय आकार का, देखो ये अष्टकोण बने हुए ना, ऐसे ये अष्टकोणीय आकार का है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। बादशाहपुर का किला, ये गुरुग्राम में है। नाहर का किला भी इसे कहा जाता है, वर्तमान में यह स्थापित नहीं है। अगला है पॉइंट नंबर 3। गोपालगिरी का किला, यह गुरुग्राम में है, बलबन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला किला है सोहना का किला, यह गुरुग्राम में है। देखो भाई, ये किला है, राजा मोहन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसे तावड़ू का किला भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पटौदी पैलेस, यह गुरुग्राम में स्थित है। देखो भाई, सैफ अली खान का घर है ये, ठीक है ना। इब्राहिम अली खान के द्वारा बनवाया गया 1935 में। इसे इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। गुरुग्राम से एक संस्कृत भाषा का विलेख प्राप्त हुआ है। पॉइंट नंबर 12। हरियाणा में 11 नगर निगम है, और जो 11वां नगर निगम बना है वो है मानेसर, ये गुरुग्राम में स्थित है। और जो 2008 में भी एक नगर निगम बना था गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम में कुल मिलाकर 2 नगर निगम हैं। पहले गुरुग्राम की स्थापना 2008 में नगर निगम के रूप में हुई, और 11वां नगर निगम 20 दिसंबर 2020 को बनाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। इंदौरी या साहिबी नदी, ये दोनों नदियाँ गुरुग्राम जिले के लिए सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इंदौरी नदी की सहायक नदी है साहिबी नदी, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 14। गुरुग्राम में पवन चक्कियों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। गुरुग्राम के अलावा रोहतक, करनाल और भिवानी, इन 4 जिलों में भी पवन चक्कियों से सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ गुरुग्राम में पाई जाती हैं, और सबसे कम जिन जिले में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 16। प्रमुख जिले, दमदमा झील या सोना गुरुग्राम में है। इससे कुछ पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 1997 में इसका निर्माण करवाया गया अंग्रेजों द्वारा। अगली झील है सुल्तानपुर झील, यह फर्रुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। अगली झील है खलीलपुर झील, ये गुरुग्राम में स्थित है। बारबेट झील भी गुरुग्राम में सोना में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह गुरुग्राम में है। देखो भाई, ये झील है, ठीक है ना, इसके झील के अंदर ही बनाया हुआ है ये। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के द्वारा 1972 में सुल्तानपुर झील को पक्षीय बैंड घोषित किया गया था। 1991 में सुल्तानपुर पक्षीय बैंड को सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 25 मई 2021 को रामसर साइट से घोषित किया गया। साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है उद्यान, क्योंकि यहाँ पर ये पक्षी आते हैं, रूस से आते हैं पक्षी। हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क भी यहीं पर स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18। गुरुग्राम जिले प्रमुख तत्व, देखो खनिज तत्व हैं चीनी मिट्टी, सिकंदरपुर गुरुग्राम, और रवेदार चुनाई भी गुरुग्राम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, चीनी मिट्टी पूछा गया था, चीनी मिट्टी याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। गुरुग्राम जिले प्रमुख उद्योग, मारुति सुजुकी उद्योग मानेसर गुरुग्राम में ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1981 में स्थापना हुई, 1983 में इन्होंने काम करना स्टार्ट करा। होंडा स्कूटर गुरुग्राम में है। शीशे का उद्योग, ये भी गुरुग्राम में है। मोटर गाड़ियों के पुर्जे, दवाइयाँ उद्योग भी गुरुग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20। गुरुग्राम जिले प्रमुख पर्यटन स्थल, सोना पर्यटन स्थल गुरुग्राम सोना, ये तो इंपॉर्टेंट ऐसे ही पता चल जाएगा। इसके कुछ पॉइंट हैं। इसे गर्म पानी का चश्मा कहा जाता है। सोना कुंड के नाम से इसे जाना जाता है। चर्म रोगों के निवारण के लिए यह प्रसिद्ध कुंड है। अगला है समा पर्यटन स्थल, यह गुरुग्राम में है। बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। शीश महल यह फर्रुखनगर में है, फौजदार खां के द्वारा इसे बनवाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा से सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम शहर में गई। हरियाणा में 21 जून 2010 को कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी तक यह चली। हरियाणा के गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो चलती है। क्वेश्चन नंबर 22। गुरुग्राम के हरसोली नामक स्थान से भगवान शिव की लाल पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। पॉइंट नंबर 23। सांगेल यह गुरुग्राम में स्थित है। यहाँ से सूंग व कुषाण काली की लाल मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। गुरुग्राम से लाल मूर्तियाँ प्राप्त हुई, इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट है पॉइंट नंबर 24। गुरुग्राम के प्रसिद्ध मेले व मंदिर, शीतला माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है भाई, ये गुरुग्राम में है, ये इसका फोटो है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उन्हें आप जान लेते हो। देखो, इसका निर्माण गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी शीतला, उनके नाम पर किया गया। और शीतला के कई नाम थे, करपी
और ललिता इन्हीं के नाम थे और इन्हें माता मसाणी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चेचक की बीमारी के छुटकारा लेने के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राजा भरतपुर के द्वारा करवाया गया। और इसके मंदिर के शीतला माता मंदिर के जो अध्यक्ष होते हैं वे हमारे मुख्यमंत्री होते हैं हरियाणा के। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, एकलव्य मंदिर। ये खांडसा गुरुग्राम में स्थित है। माना जाता है गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांगने पर उस अंगूठे को काटकर इसी स्थान पर दफनाया गया था। ये मंदिर बना रखा है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सा चोखा खोरी का मेला। यह खोरी नामक स्थान पर गुड़गांव में लगता है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा यह लगाया जाता है। बुद्धों का मेला ये मुबारकपुर में लगता है, गुड़गांव में। भगत पूर्णमूल का मेला यह कासन गुड़गांव में ये भी लगता है, इंपॉर्टेंट है। भगत पूर्णमूल का मेला इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, प्रसिद्ध मस्जिद सराय अलीवर्दी की मस्जिद इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी गांव गुड़गांव में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। अगली जामा मस्जिद ये गुरुग्राम में है। आधुनिक ढंग से बनी हुई पुरानी मस्जिद है, याद रखना भाई। 2 मस्जिदें गुड़गांव में इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा यह सोहना में है। क्वेश्चन नंबर 27, सतकुंभा धार्मिक स्थल यह गुड़गांव में है और सतकुंभा तीर्थ यह सोनीपत में। भाई ये कई बार पूछ लेना तो इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28, गुड़गांव जिले प्रमुख विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है भाई। जितने विश्वविद्यालय पूछे जाते हैं गुड़गांव जिले से विश्वविद्यालय पूछा जाता है, क्योंकि इसके अलग ही नाम है, प्राइवेट ज़्यादा है यहाँ पर। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये बिनोला गुड़गांव में है। अगला है जीटी गोयनका विश्वविद्यालय, ये गुड़गांव में है। अगला है सुशांत विश्वविद्यालय, ये गुड़गांव में है, निजी विश्वविद्यालय। पहले इसे अंसल विश्वविद्यालय एयू के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2012 में की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, एपीजे सत्या विश्वविद्यालय, ये सोना गुड़गांव में है, निजी विश्वविद्यालय है। 2010 में इसकी स्थापना की गई। आईटीएम विश्वविद्यालय ये भी गुड़गांव में है, 1996 में स्थापना की गई और निजी विश्वविद्यालय है। अगला है अमेठी, ये विश्वविद्यालय गुड़गांव में है, निजी विश्वविद्यालय। 2010 में इसकी स्थापना की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 29, गुड़गांव जिले प्रमुख संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र ये मानेसर में है, गुड़गांव में 19 में स्थापना की गई। हिप्पा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये गुड़गांव में स्थित है, स्थापना 1983 में की गई। इनके नाम याद रखना भाई, गुड़गांव में बहुत सारी संस्थाएं हैं। सिगरेट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये गुड़गांव में है, 1979 में इसकी स्थापना की गई। IMPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये गुड़गांव में है, स्थापना 1995 में इसकी की गई। सभी इंपॉर्टेंट है। देखो संस्थाएं और विश्वविद्यालय गुड़गांव जिले के मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे गए हैं भाई पहले भी कई बार। ICAT इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी मानेसर गुड़गांव में है, 2006 में इसकी स्थापना की गई। कंपनी मामलों का भारतीय संस्थान ये मानेसर में है। प्रोजेक्ट IMT ये भी मानेसर में है। हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय गुड़गांव में स्थित है ये भी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 30, प्रमुख स्टेडियम। वैसे तो गुड़गांव जिले में बहुत सारे स्टेडियम है, लेकिन हम 2 के बारे में बात करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम ये गुड़गांव में है और नेहरू स्टेडियम ये गुड़गांव में है। दोनों ही फुटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 31, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इसका प्रयोग हरियाणा में पहली बार गुड़गांव के बिनोला गांव में किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 32, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यह अंतरिम मुख्यालय इसका गुड़गांव में स्थापित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 33, लॉजिस्टिक पार्क यह गुड़गांव के फरूखनगर में स्थित है। पॉइंट नंबर 34, इसमें हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में करेंगे। जो गुड़गांव का प्रसिद्ध व्यक्ति है गुरुग्राम का, उसके बारे में करेंगे। पहला है अली खान पटौदी, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, सैफ अली खान के पिता हैं ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, राव रणबीर सिंह। देखो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री इसमें 14 कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है ना, तो ये भी उनमें से एक हैं। इनका चुनाव क्षेत्र देख लेते हैं। बादशाहपुर इसका चुनाव क्षेत्र है। मंत्रालय इन्हें दिए गए हैं, उद्योग और पर्यावरण मंत्री इन्हें बनाया गया है। अगले हैं पॉइंट नंबर 3, राजकुमार राव, ये एक अभिनेता है बॉलीवुड में। प्रेमनगर गुड़गांव से इनका संबंध है। 31 अगस्त 1984 को इनका जन्म हुआ। इन्हें सभी जानते ही होंगे, इनकी बहुत सारी फिल्म आती है अभी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, शिवानी कटारिया तैराकी हैं। जन्म 27 सितंबर 1997 को गुड़गांव में हुआ। 2006 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अनूप सिंह, ये कबड्डी प्लेयर हैं। आपने प्रो कबड्डी देखी है ना, तो उसमें खेलते थे। गुड़गांव जिले से इनका संबंध है। 2012 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, प्रीतम रानी सिवाच हॉकी प्लेयर व कोच भी रही हैं। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जन्म 2 अक्टूबर 1974 को जारसा में। 2002 के राष्ट्रमंडल खेल में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें इन्होंने बहुत मदद की। 1998 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया, क्योंकि हॉकी की कोच भी रही हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री हैं वर्तमान में। 2024 में भारत सरकार में इनका चुनाव क्षेत्र है गुरुग्राम। मंत्रालय संस्कृति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ये स्वतंत्र प्रभाकर हैं और योजना मंत्रालय इनके हाथ में है। तो इसी के साथ हमारा गुरुग्राम जिला कंप्लीट होता है। इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए जिले के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे बार आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए जिले के साथ। थैंक यू।